बिहार में आज से जातीय जनगणना की शुरुआत हो गई है। मई तक प्रक्रिया पूरी होगी। इसे आप 2024 के आम चुनाव से भी जोड़कर देख सकते हैं। सबसे पहले हिंदू वोट गिने जाएंगे, फिर उनको जातियों में बांटा जाएगा। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जातीय जनगणना की मांग कर सकते हैं। तेलंगाना में केसीआर भी यही डिमांड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में तो एनसीपी चीफ शरद पवार ये मांग कर भी चुके हैं। तो हिंदू वोट अगर गिना जाएगा तो इसके किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा? क्या 24 के रिजल्ट पर भी इसका कोई असर पड़ेगा? इस रिपोर्ट में देखिए। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। 2024 में धर्म चलेगा या 24 में जाति चलेगी? 24 में हिंदू वोट बैंक जुड़ेगा या जाति वाला वोट बैंक सबसे बड़ा वोट बैंक होगा? 24 में हिंदू वोट एकजुट रहेगा या नहीं रहेगा? 24 में जातियां बटेंगी या नहीं बटेंगी? ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिहार में जातियों की गिनती शुरू होने वाली है। नीतीश कुमार ने 24 से पहले अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। सब लोगों को काफी संख्या में ट्रेन किया गया है और उसके बाद सब जगह जा करके एक एक घर में एक एक बात को पूछेंगे, देखेंगे। कोई अब जात की जगह उपजात बता देता है ना, तो ही ना बगल वाला बोलेगा तो ही उसको फिर समझा करके कि भाई देखिए। तो इसी तरह से, क्योंकि उपजाति लिखा जाना तो ठीक नहीं रहा है, जाति लिखा गया तभी ना संख्या ठीक से होगा। तो इस तरह से एक एक चीज सबको समझाए हैं और लोग पूरा ट्रेनिंग करके अब वो करने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा। नीतीश कुमार ने लालू यादव को साथ लेकर बिहार से पिछड़ा जोड़ो अभियान शुरू किया है। बिहार में अभी ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलता है। नीतीश और लालू दोनों को लगता है कि बिहार में पिछड़ी आबादी 50% से 52% के बीच है। अगर जातीय जनगणना में ओबीसी की आबादी 40%, 45% या 50% मिली तो बिहार में पिछड़ा आरक्षण 27% से बढ़ाने की राजनीति शुरू होगी। तब मंडल वाली पार्टियां फायदे में रहेंगी और कमंडल वाली पार्टी दबाव में आ जाएगी। वोट बैंक मजबूत करने के लिए जातियों की ही गिनती होगी, उपजातियों की गिनती नहीं होगी। मिसाल के लिए यादव, ग्वाला, अहिर और गोप की गिनती सिर्फ यादव के रूप में होगी। इसी तरह कुर्मी, पटेल, धानुक, जयसवार, चंदेल और समसवार की गिनती कुर्मी में ही होगी। कोयरी, कुशवाहा, कछवाहा, मुराव और काछी की गिनती कुशवाहा में होगी। मल्लाह, केवट, निषाद, नाविक की गिनती एक जाति के तौर पर होगी। नीतीश कुमार इतना कुछ कर रहे हैं, सवाल है कि बीजेपी क्या कर रही है? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की पार्टी 2024 से पहले हिंदू वोट को एकजुट करने में लगी हुई है। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। अयोध्या का राम मंदिर, काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन का महाकाल लोक, बाबा केदारनाथ का मंदिर, बाबा सोमनाथ का मंदिर, भगवा ध्वज और संघ का हिंदुत्व दर्शन। बीजेपी के पास हिंदू समाज को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काशी और मथुरा पाइपलाइन में है। 90 के दशक में हुए विश्व हिंदू परिषद के राम मंदिर आंदोलन का नारा याद कीजिए। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। वो नारा बीजेपी के कोर वोट बैंक के मन में बहुत भीतर तक धंसा हुआ है। इन सब के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल पॉपुलैरिटी है। 2024 में बीजेपी इन सब का पॉलिटिकल डिविडेंड लेने के लिए मैदान में होगी। आम भाषा में कहें तो बीजेपी ने अब तक जो पौध लगाई है उसकी फसल 2024 में तैयार होगी।
मोदी के उस विजय रथ को रोकने के लिए नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने जाति को आगे किया है। नीतीश इस यात्रा में जनता से नहीं मिल रहे, वो सिर्फ अफसरों से मिल रहे हैं और 2024 का समाधान जातियों में तलाश रहे हैं। हमने कहा कि एकदम बिल्कुल करना है, और मान लीजिए कि यहाँ नहीं है और बाहर रह रहा है तो बाहर वाले के साथ भी एक कम्युनिकेशन ठीक से होना चाहिए, ताकि सही मायने में संख्या की गिनती हो जाएगी तो ठीक रहेगा ना। और कौन अलग अलग जातियों का जाति जनसंख्या भी हो जाएगा और पूरे राज्य की पूरी जनसंख्या हो जाएगी। तो इसलिए एकदम बिल्कुल, और आर्थिक स्थिति सबका देखना, उसको हम बहुत सिखवाया है कि कोई जात रहे उसकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए, ताकि आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी होगी। तो हम लोग इस तरह से करवा रहे हैं सर्वेक्षण। लेकिन इसके अलावा तो बात ये भी ना है भाई कि विकास भी चाहते हैं ना, हम लोग तो सबका चाहते ही हैं, उनको तो फायदा मिले, लेकिन इलाके का विकास होना चाहिए। और कोई गरीबी स्थिति में है तो उसको और क्या करना चाहिए, एक एक चीज़ की जानकारी। खाली जाति का आधारित गणना खाली हम नहीं करवा रहे, पूरा का पूरा ऐसा सर्वेक्षण हो जाएगा ताकि एक एक चीज़ की जानकारी सरकार को हो जाएगी कि और क्या क्या काम करना चाहिए ताकि सब लोगों का विकास हो जाए। अब तक हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर तो गिनती होती है, जनगणना में उसके आंकड़े भी जारी किए जाते हैं, लेकिन आज तक कभी जातियों की गिनती नहीं हुई। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव 7 जनवरी से बिहार में जातियों की गिनती शुरू करा रहे हैं। जातियों की गिनती शुरू करा के नीतीश कुमार विपक्ष के तमाम नेताओं में पहले पायदान पर आना चाहते हैं। नीतीश को ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और केसीआर जैसे नेताओं का सपोर्ट चाहिए, मगर नीतीश को होड़ भी इन्हीं से करनी है। ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी की पार्टी से 1-to-1 फाइट करती है। बंगाल के बाहर ममता भी दूसरों का सपोर्ट मांगती है, लेकिन जब अपने पर आती है तो दीदी दूसरों पर इल्जाम लगाने लगती है। पश्चिम बंगाल के मालदा में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई। नई नवेली वंदे भारत ट्रेन के टूटे कांच देख लीजिए। हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि जब वंदे भारत पर पत्थर मारे गए तब अंदर क्या हुआ। लेकिन पत्थरबाजी का सवाल जब ममता बनर्जी से पूछा गया तो उन्होंने बिहार का नाम ले लिया। টিভি চ্যানেলে উল্টো পাল্টা করে 3 দিন আমাদের বিরুদ্ধে বাংলার বদনাম করেছেন। যারা বদনাম করেছেন এবং ফেক নিউজ দেখিয়েছেন এবং মানুষের কাছে ভুল বার্তা দিয়েছেন বাংলাকে অসম্মান করবার, তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু আইনের পথে চলবে। এটা বাংলায় ঘটেনি, এটা বিহারে ঘটেছে। हाँ, ये सच है कि बिहार के किशनगंज में भी वंदे भारत पर पत्थर मारे गए। ये भी सच है कि किशनगंज में पत्थर चलाने वाले सीसीटीवी कैमरों में कैद भी हुए। लेकिन सच ये भी है कि पत्थरबाजी की घटना बंगाल के मालदा में भी हुई। वंदे भारत ट्रेन से ममता बनर्जी की नाराजगी कोई नई बात नहीं है। हावड़ा और जलपाईगुड़ी के बीच नई वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के दिन ही ममता बनर्जी मोदी से नाराज होकर दूर बैठ गई थी। तब ममता ने जय श्री राम का बहाना बनाया था। अब दीदी ने वंदे भारत ट्रेन को नया ढांचा, पुराना इंजन वाली ट्रेन कहकर बीजेपी को मौका दे दिया है। पिछले 72 घंटे में ममता बनर्जी की टाइमलाइन को चेक करें तो दीदी की पॉलिटिक्स का एक सही खाका मिल जाएगा। ममता बनर्जी ने राम और वाम को एक बता दिया। ममता स्कूलों के मिड डे मील में चिकन और फल बंटवाने का ऐलान करती है। ममता ने गंगा सागर मेला को राष्ट्रीय मेला घोषित करवाने का भी ऐलान किया। मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के पास है। बंगाल में अब हिंदू वोटों की लड़ाई छिड़ी हुई है।
यही लड़ाई उत्तर प्रदेश में अखिलेश लड़ रहे हैं और महाराष्ट्र में शरद पवार। पवार ने पुणे से एनसीपी की जन जागरण यात्रा शुरू की तो बेरोजगारों की शादी न होने के लिए भी मोदी को कसूरवार ठहरा दिया। अखिलेश यादव ने इस पर भी चिड़िया उड़ा दी और बेरोजगारी को बीजेपी जनित समस्या बता दिया। हिंदू वोटों पर अब तक सिर्फ बीजेपी दावा करती है, अब उसमें ममता को भी हिस्सा चाहिए, अखिलेश को भी हिस्सा चाहिए, पवार को भी हिस्सा चाहिए और कांग्रेस को भी। मरघट वाले हनुमान जी के दरबार में गांधी परिवार का कोई सदस्य 37 साल बाद क्यों गया? सिर्फ हिंदू वोट के लिए। कांग्रेस पहले से बिल्कुल अलग ट्रैक पर चल रही है। कल तक बुलडोजर से 100 फुट की दूरी बनाकर चलने वाली कांग्रेस अब बुलडोजर कर रही है। खुद राहुल गांधी भी हाथ हिला हिलाकर बुलडोजर को सलाम करते हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा यूपी से निकलकर हरियाणा पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर के फ्रंट पर कांग्रेस ने क्या जोड़ा, किसे किसे जोड़ा, थोड़ी देर में बताते हैं। उससे पहले आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ खुद ही भगवाधारी हो गए हैं। इसी साल एमपी में विधानसभा चुनाव है, इसलिए भगवा कमलनाथ की मजबूरी है। आज राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है। जिनको आप ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। 5 साल पहले 25% लोग सोशल मीडिया में जुड़े थे, आज 95% जुड़े हुए हैं। आज सबके पास पूरी समझदारी है, सबकी आंखें कान खुला हुआ है, मुंह बंद है। मुंह वो तब खोलेंगे जब वो मतदान करने जाएंगे। कमलनाथ का मुकाबला शिवराज सिंह चौहान से है, जिनके पास 18 साल सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है। केवल अपने नहीं, देश के विकास स्तंभ, प्रेरणा स्रोत, उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाए और इसलिए उस दिन सार्वजनिक अवकाश रखा जाएगा। और इस बार और हमेशा मनाया जाता है, लेकिन इस बार और धूमधाम से ऐसा हो जाए कि सारा देश देखता रह जाए। महाराणा प्रताप की जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान करके शिवराज ने राष्ट्रवादी पिच पर अपनी इनिंग थोड़ी और जमा ली। कमलनाथ इन दिनों अपना मोबाइल बार बार देखते हैं, जानते हैं क्यों? सीडी मैंने भी देखी, ये सीडी कई पत्रकारों ने, आपके साथियों ने भी देखी थी। मध्य प्रदेश में 3 साल बाद चुनाव से ठीक पहले सीडी का जिन्न निकला है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने 3 साल पुराने हनी ट्रैप की चिंगारी भड़काई तो कमलनाथ ने अश्लील वीडियो क्लिप देखने की बात कह दी। क्यों देखते हैं ऐसी सीढ़ियों को? ये मैं यही नहीं समझ पाया हूं। नहीं देखना चाहिए। और रखे क्यों उसको? अगर है आपके पास तो अदालत में दे दो, मीडिया को दे दो, एसआईटी को दे दो। इतना ध्यान आप सीडी पे लगाए हुए हो, इतना अगर अपने विधायकों पे लगाते तो 40 विधायक बगावत नहीं करते। मध्य प्रदेश के साथ चुनाव वाला एक और राज्य है राजस्थान। वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ट्रैक चेंज कर रहे हैं। याद कीजिए, बीजेपी के मुख्यमंत्री हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर रेप जैसी समस्याओं के समाधान की बात करते हैं, जबकि कांग्रेसी सीएम ह्यूमन राइट्स की दलीलें देते हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मगर अशोक गहलोत ने ऐसा बयान दिया कि बीजेपी के लोग भी हक्का बक्का रह गए। इनको मैं तो गुमो मार्केट के अंदर इनकी पब्लिक पेड करूँ। मैं तो इनको मेरा बस चले तो इनके बाल कटवा करके रेप करने वालों को गुमो मार्केट के अंदर कि पूरी जनता देखिए ये रेपिस्ट आदमी है। आदमी को जो रेपिस्ट है आप लिया उसको परेड कराओ पब्लिक के अंदर, शर्म आएगी तो बाकी लोग डरते रहेंगे।
बाकी जनता डरती रहेगी, जो रेपिस्ट टाइप लोग हैं वो रेप करना भूल जाएंगे। 25 सांसदों वाले राजस्थान और 29 सांसदों वाले मध्य प्रदेश को छोड़कर कांग्रेस इनमें से किसी भी राज्य में ताकतवर नहीं है। सांसदों के मामले में राजस्थान में कांग्रेस 0 पर है और एमपी में उसका स्कोर है 1। फिर भी कांग्रेस के खेमे में आज घर वापसी वाली खुशी है। जम्मू कश्मीर के 17 कांग्रेसी नेता जो गुलाम नबी आजाद के साथ उनकी पार्टी में चले गए थे, आज वापस कांग्रेस में आ गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।